हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निकल क्वेश्चंस पार्ट 1। आगे की भी इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। हर वीडियो में 5-6 टॉपिक लगभग टेक्निकल के कवर किए जाएंगे। तो मतलब टेक्निकल के क्वेश्चंस इस हद तक तैयार रहने चाहिए कि कम से कम पेपर में ऑप्शंस को देख के कोई भी स्टूडेंट उसे करने के लायक हो सके, कम से कम उसे पता चल सके कि क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पेपर में लगभग 30 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से हर एक 2 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग ट्रेड से आता है, ITI का हो या डिप्लोमे का हो, हर ट्रेड से मिला के आता है। तो अगर आप चाहें तो गूगल से इन सब टॉपिक के बारे में अलग से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा और भी डीपली चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, पार्ट 1 को। बात करेंगे सबसे पहले कैपेसिटर की। तो देखिए, कैपेसिटर नाम से ही पता चलता है कि मतलब कैपेसिटी को, किसी चीज़ को बढ़ाना। कैपेसिटर एक ऐसा मतलब यंत्र है जिसके दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इसके दोनों जो सिरे हैं वो दोनों सिरे चालक लगे होते हैं और बीच में एक रोधक होता है। मगर बीच में रोधक लगे होने के बावजूद भी ये अपनी जो कैपेसिटी है उसको नहीं छोड़ता और अपना काम करता है। तो कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटी को बढ़ाना, जिसके दोनों सिरे पे चालक और बीच में एक रोधक होता है। अलग अलग तरह के अलग अलग कैपेसिटर होते हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। तो आपको पेपर में कैपेसिटर को देख के मतलब घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है और क्या काम। बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है फेज़ के बारे में। सिंगल फेज़, डबल फेज़, 3 फेज़ या 4 फेज़ क्या होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अगर एक सिंगल तार से जा रही है तो उसे कहते हैं सिंगल फेज़, डबल से जा रही है 2 से तो डबल फेज़ कहते हैं। तो इस तरीके से जो तारों का जो समूह होता है उसे कहते हैं फेज़। अलग अलग एंगल पे अलग अलग करंट अलग अलग कैपेसिटी में जाता है, तो इसे कहते हैं फेज़। ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल से इसे सर्च भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो फेज़ को देख के भी आपको पेपर में घबराना नहीं है कि फेज़ क्या होता है, सिंगल फेज़, डबल फेज़। बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में है, जो कि है करंट। करंट क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहते हैं और जो करंट है उसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अलग अलग जैसे AC और DC करंट होता है। बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। आसान ही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो मैग्नेट होता है उसका एक सिरा रहता है नॉर्थ की साइड और दूसरा साउथ की साइड। तो मान लीजिए कोई मैग्नेट है या कोई लोह पदार्थ है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी एरिया तक हम उसके चुंबकत्व को अनुभव कर सकते हैं तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग तरह के मैग्नेट होते हैं, आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड। बात करेंगे फ्रेंड्स अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है AC करंट और DC करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आते हैं। तो समझ लीजिए कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। AC करंट वो करंट होता है जो एक अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है और डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलता, एक ही धारा में लगभग एक ही डायरेक्शन में लगातार बहता रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मान लीजिए जो हरे वाला है वो AC है और देख सकते हैं ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है समय के अनुसार, और जो लाल वाला है वो डायरेक्ट है, ये अपनी जो डायरेक्शन है वो नहीं बदल रहा टाइम के अकॉर्डिंग। तो रेलवे के इंजन में जो तारों से बिजली ली जाती है वो भी होती है लगभग AC और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंजन में DC में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ टेक्निकल टॉपिक जो कि लगभग असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में आते ही हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स थे, आगे भी इसी तरीके के टॉपिक्स आते ही रहेंगे। इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, फीटर के, डीजल के पहले आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाके आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।